ग्रेट ज़िया संप्रदाय प्रतियोगिता में ग्रेट ज़िया के सभी हिस्सों से सेनाएं शामिल हैं और अनगिनत शक्तिशाली लोग यहां आए हैं। संप्रदाय प्रतियोगिता की समाप्ति के साथ ही ये संप्रदाय वापस आ गए। स्वाभाविक रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जो कुछ हुआ वह भी फैल गया। एक व्यक्ति 10 लोगों को बताता है, 10 लोग 100 लोगों को बताते हैं। इससे पहले कि कोई यह जान पाता, केशव का नाम पूरे दाजिया में महामारी की तरह फैल गया था और वह 20 साल का भी नहीं था। हालांकि प्राचीन युद्ध के मैदान में उसने अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला और यहां तक कि अन्य 3 शीर्ष संप्रदायों के संत पुत्रों को भी मार डाला। उन्होंने प्राचीन युद्धभूमि में राक्षसों का सफलतापूर्वक सफाया भी किया और दक्षिया को संकट से बचाया। अन्यथा राक्षस भागकर दक्षिया को खतरे में डाल देते। ये उपलब्धियां अकेले ही उसे एक किंवदंती बनाने के लिए पर्याप्त हैं जिसके बारे में हर कोई बात करेगा, और दक्षिया में अनगिनत शक्तिशाली लोगों के दिलों में एक आदर्श जो मार्शल आर्ट के लिए तरसते हैं। और प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद केशव को अनगिनत संप्रदायों की घेराबंदी और घेराव का सामना करना पड़ा और केशव ने एक भयानक रिकॉर्ड दिखाया। उसने लगातार अनगिनत प्रतिभाओं को मार डाला और स्वर्ण भ्रूण को ऐसे मार डाला जैसे वे घास हों। पिछले सत्र में दाजिया के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति योगेंद्र उनके हाथों दुखद रूप से मारे गए। कमल संप्रदाय के नेता का सामना करते हुए केशव ने और भी जोरदार जवाब दिया और अंततः कमल संप्रदाय के नेता को हरा दिया। अंततः उन्होंने ग्रेट ज़िया के शासक सम्राट ज़िया को आकर्षित किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें टांडूर का राजा नियुक्त किया। हर एक चीज़ एक किंवदंती है जो लोगों को उसके लिए तरसने के लिए पर्याप्त है। जब ये सभी एक व्यक्ति में एकत्र हो जाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से दक्षिया की नई किंवदंती बन जाएगा। हालांकि जब दक्षिया हिल गया था तब तक केशव तीसरी राजकुमारी और अन्य लोगों के साथ शाही राजधानी जा चुका था। ये केशव का शाही राजधानी में दूसरा आगमन है। हुआंग, मुझे बताओ, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने क्यों आए थे? केशव ने तीसरी राजकुमारी को कुछ जिज्ञासा से देखा। मुझे भी नहीं पता। क्या इसका संबंध राज्य के राजा के रूप में आपकी उपाधि से हो सकता है? तीसरी राजकुमारी ने सिर हिलाया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये केशव को टांडूर का राजा बनाए जाने से जुड़ा है। हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। केशव ने ये सुना और बोला। केशव तीसरी राजकुमारी के साथ महल के हॉल में जाने ही वाला था कि तभी लोगों के एक समूह ने केशव को रोक लिया। नेता ने काले और सुनहरे अजगर का चोगा पहना हुआ था और सिर पर सुनहरा मुकुट पहना हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा राजकुमार कुलजेश था। क्यों प्रथम राजकुमार, क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? जब केशव ने इस व्यक्ति को देखा तो उसने उसे अजीब और उपहासपूर्ण नज़रों से देखा। एक भोज में उसका इस व्यक्ति से पहले भी झगड़ा हो चुका था, लेकिन अंत में खुशबू की वजह से उसने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। शाही भाई, केशव वह अतिथि है जिसे पिता बुलाना चाहते हैं। ये देखकर तीसरी राजकुमारी ने कहा कि उसने बड़े राजकुमार और केशव के बीच कुछ शिकायतों के बारे में सुना था और केशव ने प्राचीन युद्ध के मैदान में चू जिंगयुन को मार डाला था, जिसे बड़े राजकुमार लुभा रहा था। वह चिंतित थी कि दोनों के बीच संघर्ष होगा। तीसरी राजकुमारी, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से संत ये का इंतजार करने आई हूँ। मैं सुलह करने के लिए एक भोज का आयोजन करना चाहती हूँ। पिछली बार संत ये और मेरे बीच कुछ मतभेद और गलतफहमियां हुई थीं। इस बार मैं हमारे बीच की दुश्मनी दूर करना चाहती हूँ। सबसे बड़े राजकुमार ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अपने पहले के गुस्से को बदलकर वसंत की हवा की तरह कोमल और बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति सम्मानपूर्ण हो गया। तीसरी राजकुमारी के पीछे बैठे कई लोगों की नज़रें थोड़ी बदल गईं। उन्होंने केशव और पहले राजकुमार के बीच के झगड़े के बारे में सुना था। केशव ने पहले राजकुमार को निराश कर दिया था। पहले राजकुमार ने एक बार कसम खाई थी कि वह केशव को कभी भी आसानी से नहीं जाने देगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अब इतना विनम्र होगा। हालांकि वे केशव द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति को जानते थे, इसलिए वे बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। अब जब केशव दक्षिया में नंबर 1 कौतुक है तो सबसे बड़ा राजकुमार स्वाभाविक रूप से उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या केशव मुझे ये चेहरा दे सकती है। सबसे बड़े राजकुमार ने केशव को देखा और विनम्रता से कहा, चूंकि बड़े राजकुमार ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें ये सम्मान देने से इनकार नहीं करूंगा, केशव ने शांति से कहा। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद वह देखना चाहता था कि बड़े राजकुमार का उद्देश्य क्या है। तीसरी राजकुमारी की आंखें थोड़ी बदल गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। केशव तीसरी राजकुमारी से अलग हो गया और सबसे बड़े राजकुमार के महल में चला गया। जैसे ही हम महल में दाखिल हुए, हमने देखा कि वहां शराब और भोजन रखा हुआ था और हॉल में सुंदरियों का एक समूह नाच रहा था। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े राजकुमार ने मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था, ये जानते हुए कि मैं आऊँगा। केशव ने पिंग जिंग को देखा और कहा, हाँ, मुझे पता है कि केशव एक उदार व्यक्ति हैं और वह मुझे मना नहीं कर सकते। केशव, कृपया बैठ जाए। टेनिश, जाओ केशव की सेवा करो।
सबसे बड़े राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हॉल में सबसे सुंदर व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा हुआ और केशव के पास आया। इस व्यक्ति को देखकर केशव की नज़रें थोड़ी बदल गईं। यह महिला सिर्फ 20 साल की थी और उसका चेहरा भी बहुत सुंदर था। वह देश और लोगों के लिए एक आफ थी। वह वाकई एक अद्भुत सुंदरी थी। टनीशा ने केशव के पास जाकर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, फिर अपने कानों के पास काले बाल इकट्ठा किए, थोड़ा नीचे झुके, क्रिस्टल जैसे सफ़ेद हाथों को आगे बढ़ाया और स्वयं केशव के लिए एक गिलास बढ़िया शराब डाली। शराब की सुगंध के साथ मिश्रित एक ताज़ा शरीर की खुशबू केशव की नाक के चारों ओर फैल गई। उस सुंदरी ने खुद उसके लिए शराब बनाई। वह उसके इतने करीब थी, उसकी सांसें ऑर्किड की तरह खुशबूदार थीं। अगर वह कोई साधारण इंसान होता तो वह वासना से इतना अभिभूत हो जाता कि नियंत्रण खो बैठता। केशव ने बिना कुछ बोले शांति से उसे देखा। उसकी आंखें साफ थीं और कोई और ध्यान भटका नहीं था। उसने वाइन का गिलास लिया और पूरी पी ली। केशव, मुझे आश्चर्य है कि आप मिस टनीशा के बारे में क्या सोचते हैं। मैं उसे केशव को उसकी निजी नौकरानी के रूप में देने का इरादा रखता हूँ। सबसे बड़े राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने केशव की उपस्थिति देखी और फिर मुस्कुराते हुए कहा। जब टनीशा ने यह सुना तो उनकी आंखें थोड़ी बदल गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और केशव की सेवा जारी रखी। केशव ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, एक भव्य भोज का निमंत्रण और एक सुंदर महिला की विदाई, इसका वास्तव में क्या मतलब है मेरे प्रभु। जैसा कि आपसे अपेक्षित था, आप ये के संत पुत्र हैं। मैं आपसे अपने विचार नहीं छिपा सकता, इसलिए मैं उन्हें नहीं छिपाऊंगा। मैंने आज आपको आमंत्रित किया है। एक ओर मैं उन गलतफहमियों और शिकायतों को दूर करना चाहता हूं जो हमारे बीच पहले थीं, और दूसरी ओर मैं आपको जीतना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सिंहासन के लिए मेरी लड़ाई में मेरा साथ देंगे। जब तक मैं सिंहासन जीतता हूं, मैं आपको एक नहीं अनगिनत सुंदरियां दूंगा। जब तक आप चाहें, मैं आपको अन्य धन, मार्शल आर्ट संसाधन, शक्ति और पद भी दूंगा। जब तक आप मांगेंगे, मैं आपको भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। आप क्या सोचते हैं? बड़े राजकुमार ने गंभीरता से बात की और उसकी शर्तें इतनी उदार थीं कि मैदान में अनगिनत लोग ललचा गए। ये कहा जा सकता है कि बड़े राजकुमार ने केशव को जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। महाराज, आपकी ईमानदारी वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे आपकी तथाकथित शर्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैं दूसरों के साथ जुड़ने में दिलचस्पी रखता हूँ। केशव ने जब ये सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस शांति से कहा, अगर बड़े राजकुमार का यही मकसद है तो मुझे पहले से ही पता है। शराब का ये गिलास पीने का मतलब है कि तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है। जब तक तुम मुझे उकसाओगे नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। केशव ने कहा, मुझे कुछ और काम है, इसलिए अब मैं विदा लेता हूं। केशव ने एक गिलास शराब पी और जाने के लिए खड़ा हो गया। जब सबसे बड़े राजकुमार ने यह सुना तो उसकी आंखें तमतमा उठीं। उसने केशव को इतनी विनम्रता से आमंत्रित किया था, लेकिन केशव ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने शराब का गिलास सीधे जमीन पर पटक दिया। ध्वनि सुनकर जैसे ही केशव खड़ा हुआ, हॉल के दोनों ओर से अनगिनत शक्तिशाली आभाएं निकलीं और अनगिनत आकृतियां अपने हथियार निकालकर बाहर निकल आईं और निकास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अच्छा नहीं है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा और उसे मौत का खतरा महसूस कराएगा। उसने जल्दी से अपने वंश की शक्ति छोड़ी। वंश के इस भयानक विस्फोट से उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। उसने केशव का विरोध करने के लिए एक शक्तिशाली तलवार निकाली, लेकिन उसका वार फिर भी तुरंत ही धमाका हो गया और पूरा व्यक्ति अनगिनत मीटर पीछे हटने को मजबूर हो गया। कश! उसके मुंह से खून निकल आया। सब लोग अविश्वास से ये दृश्य देख रहे थे। बूढ़े की ताकत पहले से ही भयानक थी और अब रक्त शक्ति के विस्फोट के बावजूद वह बढ़त हासिल नहीं कर सका और केशव ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम सचमुच साधारण नहीं हो, पर सौभाग्य से मेरा वंश बुरा नहीं है। अब से मैं दुश्मन को कम नहीं आंकूंगा। तुम्हें मरना ही होगा। केशव जितनी ज्यादा ताकत दिखाता, उसे उतना ही ज्यादा खतरा महसूस होता। बड़े राजकुमार की खातिर वह केशव को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के जबरदस्त गति से बाहर निकल पड़े। सबसे बड़े राजकुमार के महल एक के बाद एक नष्ट हो गए। कितना भयानक! दौड़ना, ये दुनिया का अंत है। सर्वोच्च बुजुर्ग पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटो, कई बलवान पुरुषों ने कहा। दूर स्थान पर चले जाओ। जहां आप हैं वहीं रहने की हिम्मत मत करो। अगले ही पल सुप्रीम एल्डर बिजली की चमक की तरह अत्यंत तेज गति से सीधे केशव की ओर दौड़े। फक फक करना, ये देखकर केशव जरा भी नहीं डरा। चाहे उसने अपनी पूरी ताकत लगाई हो या नहीं, उसने सुप्रीम एल्डर को गंभीरता से नहीं लिया। एक कदम आगे बढ़ो और सर्वोच्च बुजुर्ग का सीधा सामना करो। वे दोनों शून्य में टकराते रहे। उनकी गति इतनी तेज थी कि उनकी आकृतियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थीं। बस दो लंबे इंद्रधनुष दिखाई दे रहे थे जो शून्य में लगातार टकरा रहे थे।
हर टक्कर से आसमान ढह जाता और धरती फट जाती। त्यानयुवान स्लैश। सर्वोच्च बुजुर्ग के ठंडे शब्द गूंज उठे और हजारों फीट लंबी एक तलवार सीधे केशव की ओर गिरी और केशव का आंकड़ा सीधे उड़ गया। उसकी आकृति सीधे पास ही खड़े कुछ बलवान आदमियों के चेहरों से टकराए। केशव के प्रभाव से वे सीधे रक्त के धुंध में बदल गए। धत्तेरी की, अरे इन दोनों के बीच की लड़ाई बहुत भयानक है, हम इसे देख भी नहीं सकते। जाना, अनगिनत लोगों ने कहा कि ये दोनों लोग बहुत डरावने थे। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। अगले ही पल शून्य में 10,000 मील के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे केशव की ओर दौड़ पड़ी। ये किस तरह की विधि है, कितना भयानक। ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए। जब सबको लगा कि केशव हारने वाला है तो उसने और भी भयानक ताकत दिखाई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। केशव ने शांति से बूढ़े आदमी को देखा। उसके पास तो कई तरकीबें थीं, लेकिन क्या केशव के पास कोई तरकीब नहीं थी। केशव की जानलेवा मंशा एक हिंसक तूफान में बदल गई। दुनिया भर में छा जाना। आपकी ताकत फिर से बढ़ गई है। आप जिस तकनीक का अभ्यास करते हैं वह सरल नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतनी भयानक तकनीक होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। बूढ़े आदमी ने हैरानी से केशव को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव हारने वाला है, बल्कि और भी ज्यादा ताकत दिखा सकता है। ये संभवतः केशव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। सौभाग्य से केशव का क्षेत्र बहुत कमजोर है, अन्यथा एक बार जब वह गोल्डन एम्ब्रियो क्षेत्र से टूट जाता है तो इन ट्रम्प कार्डों के साथ वह केशव को मारने में सक्षम नहीं होगा। उसे केशव को मारना होगा। जब तक वह केशव को मारता है वह केशव का रहस्य प्राप्त कर सकता है। गड़गड़ाहट। उसने तुरंत हमला किया, अपनी तलवार से वार किया। तलवार की 3 तेज किरणें तुरंत आकाश को चीरती हुई केशव को मार गिराया। आकाश को चीर डालो। ये देखकर केशव बिल्कुल भी नहीं डरा और उसके हमले का मुकाबला करने के लिए 3 बेहद विशाल तलवारें भी निकालीं। गड़गड़ाहट। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी है, स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए हैं और ब्रह्मांड उलट गया है। 2 तलवारों की किरणें एक विशाल घंटी की तरह गर्जना के साथ फूट पड़ीं और भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव ने आकाश में एक भयानक तूफान पैदा कर दिया। शासन। केशव का हमला नाकाम होते देख बूढ़े का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने फिर से हमला किया, अपनी दिव्य युद्ध कला का प्रदर्शन किया और तलवार से वार किया। केशव ने ठंडी सांस ली और सीधे इसे रोकने के लिए स्वर्ग हत्या तलवार निकाली। इसे दबाओ। केशव को हमले का विरोध करते देख बूढ़े व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए और उसके हाथ में एक रक्त लाल मुहर दिखाई दी जो माउंट ताई में बदल गई और सीधे केशव को दबाने के लिए चली गई। उसी समय उसने एक लंबी तलवार पकड़ी और लगातार तलवार की किरणें छोड़ते हुए केशव की ओर वार किया। तेज तलवारों की एक श्रृंखला केशव की ओर बढ़ी, केशव को विरोध करने में असमर्थ बनाने की कोशिश कर रही थी। केशव की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने अपने हाथ में तलवार की रोशनी के साथ वार करना जारी रखा, जिससे बूढ़े आदमी की तलवार की रोशनी नष्ट हो गई। बड़ी सील सीधे केशव के सामने आ गई, जिससे उसे अपनी तलवार निकालने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि केशव डरा नहीं और सीधे मुक्का मार दिया। धमाका। शक्तिशाली मुट्ठी प्रकाश सीधे सील मारा। सील पर केशव का मुक्का देखकर बूढ़ा आदमी खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। कितना घमंडी युवक है, उसे अपनी औकात नहीं पता और वो सोचता है कि वो अपनी सील से मुकाबला कर सकता है। उसने मुहर को सक्रिय करना जारी रखा और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति का संचार किया और केशव को पकड़कर सीधे जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई और धरती से टकरा गई। लड़के, तुम केवल मेरे सामने ही मर सकते हो। बूढ़े आदमी ने उपहास किया और केशव को देखा, जिसे सील ने जमीन पर पटक दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक टूटी हुई मुहर से दबा सकते हो? तुम बहुत भोले हो। हालांकि जब बूढ़ा आदमी पूरी तरह आश्वस्त था तभी उसे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। जब उसने केशव की तरफ देखा तो उसने देखा कि मुहर पर अनगिनत दरारें दिखाई दे रही हैं। टकराना। अगले ही क्षण सील टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। केशव फिर से बाहर चला गया और शांत भाव से बूढ़े आदमी को देखा। कुछ फटे कपड़ों के अलावा वह लगभग सुरक्षित था। हालांकि बूढ़े आदमी का खजाना मुहर सीधे केशव द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लानत है, लानत है, लानत है। केशव को अपनी मुहर नष्ट करते देख बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। क्या यही आपकी ताकत है? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा और अपनी तलवार से वार किया। लंबी तलवार आकाश में उड़ गई, तेज हवा चली और वह भयानक शक्ति से लिपटी हुई सीधे बूढ़े आदमी की ओर वार कर रही थी। अच्छा नहीं है। बूढ़े आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। एक खतरनाक आभा को भांपते हुए उसने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। लेकिन जिस क्षण दोनों तलवारों की किरणें आपस में टकराईं, केशव ने उसके हमले को तुरंत कुचल दिया और सीधे नष्ट कर दिया। पूरी तलवार की किरण बिखर गई, धब्बों में बदल गई और आकाश और धरती में विलीन हो गई। अरे, इतनी ताकत! बूढ़ा आदमी गंभीर लग रहा था।
वह जानता था कि केशव कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। उसके हाथ में एक ढाल प्रकट हुई जो आकाश और पृथ्वी पर फैली हुई थी, केशव को रोक रही थी और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। धिक्कार है बच्चे, तुम बहुत अजीब हो, लेकिन मेरी ढाल स्वर्ग में सर्वोच्च श्रेणी की है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। आज तुम्हारे पास अब भी एक ही रास्ता है और वह है मौत। उसे अपनी ढाल पर बहुत भरोसा है। सबसे बड़ा राजकुमार, इसका अर्थ क्या है? आप कार्रवाई तब करना चाहते हैं जब आप भर्ती नहीं कर सकते, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे ये लोग मेरे सामने अच्छे नहीं हैं। ये देखकर केशव ने शांति से कहा कि वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। जब सबसे बड़े राजकुमार ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। केशव ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। केशव की वर्तमान ताकत इतनी प्रबल थी कि वह डर गया। युवक, मैं जानता हूं कि तुम में कुछ प्रतिभा है। ऊंची आकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना थोड़ा कृतज्ञता है। प्रथम राजकुमार तुम्हारी प्रतिभा और शक्ति की कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए भोज आयोजित करने की पहल की। लेकिन तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक महान व्यक्ति हो? इससे पहले कि बड़े राजकुमार कुछ बोल पाते, एक बूढ़ा आदमी पिछले हॉल से बाहर निकला। वह कुछ बड़े राजकुमार जैसा ही लग रहा था। वह कदम दर कदम बाहर चला गया और घुटन भरी ठंड ने कमरे में सन्नाटा छा दिया, सिवाय उसके कदमों की आहट के। तो ये सबसे बड़े राजकुमार की बैकअप योजना है। ये देखकर केशव थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन मुझे डर नहीं था सर, यह महान जियाशाही परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। वे नए सम्राट बनने में मेरा समर्थन करते हैं। यदि आप मेरी बात मानने को तैयार हैं तो मेरी पिछली शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो मुझे दोष न दें। सबसे बड़े राजकुमार ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि केशव में भयानक शक्ति है और केशव के कारनामों से भी वाकिफ था। जो भी उसे ठेस पहुंचाता था, उसे मारने के लिए वह भयानक और भयंकर तरीकों का इस्तेमाल करता था। वह अभी सम्राट नहीं बना है, लेकिन केशव तांडूर का राजा बनने वाला है। उसे चिंता है कि केशव उससे बदला लेगा। फिर उन्होंने केशव को एक आखिरी मौका देने के लिए हॉर्नमेन भोज का आयोजन किया। यदि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है तो केशव को मार दिया जाएगा, नहीं तो अपंग बना दिया जाएगा। महाराज, मुझे राजगद्दी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक आप मुझे उकसाएंगे नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अब भी यही शर्त है। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे उकसाना मत, वरना। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में कोई भावना नहीं थी। केशव, तुम अपने आप को बहुत गंभीरता से लेते हो। अपने बचने के एकमात्र अवसर को अपने हाथों से मत काट दो। बूढ़े आदमी ने यह सुना और उपहास किया। ऐसा लगता है कि मुझसे बात करना बहुत आसान है। केशव ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, मास्टर, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? टनीश, जो पास में खड़े थे, ने यह देखा और जल्दी से कहा। झनकार। बूढ़े आदमी ने अपनी तलवार निकाली और केशव को ठंडेपन से देखा। केशव, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। इस तलवार के नीचे आत्मसमर्पण कर दो या मर जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। टनीशा और अन्य लोग जल्दी से पीछे हट गए, बिना किसी हिचकिचाहट के किनारे चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों में पछतावे के भाव के साथ केशव को देखा। परेशान क्यों होना? इसका मतलब शायद यही है कि अगर आप टोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। कोई भी मुझे, केशव, आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सका है। केशव ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, तो फिर नरक में जाओ। बूढ़े आदमी ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि आपने एक बार संप्रदाय मास्टर फेग्युन को हराया था, लेकिन मैं संप्रदाय मास्टर फेग्युन से भी अधिक भयानक हूं। उसने ठंडे स्वर में कहा और बिना किसी चेतावनी के अपनी तलवार से वार कर दिया। वह कभी ग्रेटजिया राजघराने का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वह राजगद्दी की लड़ाई में असफल रहा, फिर भी वह राजघराने का सबसे भयानक व्यक्ति था। अब वह राजगद्दी के लिए लड़ने में सबसे बड़े राजकुमार का साथ देता है। उसने और सबसे बड़े राजकुमार ने केशव को एक आखिरी मौका दिया है। उसका मानना है कि उन्होंने केशव को बहुत बड़ी रियायत दी है। आखिरकार, अगर कोई और होता तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना कृतघ्न होगा और उन्हें अस्वीकार कर देगा। तब केशव मर जाएगा। एक शक्तिशाली तलवार सीधे बाहर निकली, अत्यंत शक्तिशाली, तेजी से आकाश को चीरती हुई और केशव के सामने मार गिराई गई। यहाँ से चले जाओ। महापुरुष की तलवार एक दिव्य युद्ध कला है, अत्यंत शक्तिशाली है और इसमें अद्वितीय शक्ति है। केशव को डर है कि वह बच नहीं पाएगा। यद्यपि केशव एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने सबसे बड़े राजकुमार और उसके आदमियों को नाराज कर दिया है और वह आपदा से बच नहीं सकता। यदि वह सबसे बड़े राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण कर देता है तो उसका भविष्य का दर्जा निश्चित रूप से ऊंचा होगा। ये केवल अफसोस की बात है। कई लोगों ने कहा,
बेशक ऐसे भी कई लोग थे जो उसके दुर्भाग्य पर खुश थे। सबसे बड़ा राजकुमार पहले से ही इतना विनम्र था और उसे सम्मान देता था, जिसने उसे परिणाम जाने बिना मना कर दिया। स्वर्ग द्वारा भेजे गए दुर्भाग्य को सहन किया जा सकता है, लेकिन जो दुर्भाग्य स्वयं पर आते हैं वे अक्षम्य हैं। ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं। बूढ़े ने एक ही तलवार से केशव को मार डाला। तलवार की तेज हवा सीटी बजाती हुई गुजरी, जिससे आसपास की मेजें और कुर्सियां चकनाचूर हो गईं, यहां तक कि फर्श की टाइलें भी फट गईं और उड़ती हुई रेत और पत्थर केशव पर गिर पड़े। लेकिन इस तलवार का सामना करते हुए केशव को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके सामने तलवार खींचने की हिम्मत करना हास्यास्पद है। उसने अपनी आंखें उठाईं, लापरवाही से तलवार उठाई और फिर उसे सीधे वार कर दिया। धमाका! एक शक्तिशाली तलवार पल भर में कट गई और उसकी गति बूढ़े की तलवार से ज्यादा कमजोर नहीं थी, जिससे सभी दंग रह गए। शक्तिशाली सर्वोच्च बुजुर्ग का सामना करते हुए उसने इसे हल्के में लिया, बिल्कुल एक तलवारबाज की तरह। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और एक अदृश्य विशाल लहर चारों दिशाओं में फैल गई। गड़गड़ाहट की आवाज अंतहीन थी और एक के बाद एक शक्तिशाली व्यक्ति इस आपदा में फंसकर उड़ गए। चीखों के बीच दोनों ऊर्जाएं एक क्षण में गायब हो गईं। सब लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव बूढ़े आदमी के हमले को स्वीकार कर लेगा। बूढ़े आदमी का चेहरा उदास था और फिर वह सीधे केशव के सामने पहुंचा। केशव अपनी तलवार खींचता है और उसका सीधा सामना करता है। टकराना, टकराना, टकराना। केशव और बूढ़े आदमी की आकृतियां प्रकाश की दो धाराओं की तरह थीं। उनकी गति बहुत तेज थी और हर बार जब वे एक दूसरे से टकराते तो धरती को हिला देने वाली आवाजें निकलतीं। कुछ ही दर्जन चालों में सबसे बड़े राजकुमार का महल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और छत भी उड़ गई। दोनों टूटे हुए छज्जों पर खड़े थे, दूर से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। बस तुम मुझे मारना चाहते हो? केशव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर लग रहा था और उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम तो बस एक चींटी हो जो स्वर्ण भ्रूण अवस्था तक भी नहीं पहुंची, फिर भी तुम मुझे चुनौती देने में कामयाब रही। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय प्रमुख फेग्युन और अन्य लोग तुमसे हार गए। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसका दिल उथल पुथल से भरा था। केशव के कार्यों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने मूल रूप से सोचा कि केशव भाग्यशाली थे और संप्रदाय मास्टर फेग्युन और अन्य बहुत कमजोर थे। लेकिन उसकी ताकत कमल संप्रदाय के गुरु की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन वह अभी भी केशव को दबा नहीं सकता है। अंततः उसे समझ में आया कि ऐसा नहीं था कि संप्रदाय गुरु फेग्युन और अन्य लोग बहुत कमजोर थे, बल्कि केशव बहुत असाधारण था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। आखिर यह विचित्र प्राणी कहाँ से आ गया? कोई आश्चर्य नहीं कि केशव उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। केशव, तुम सचमुच सरल नहीं हो। मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन यह मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त और सत्यपथ संप्रदाय के लोग हैं। अगर हम उनसे निपटने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें बचा सकते हो? भिन भिनाओ। चारों ओर बहती हवा मानो रुक गई हो। केशव के चेहरे पर एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मौत की तलाश में हैं। उसकी बहन, उसके दोस्त और यहाँ तक कि सत्यपथ संप्रदाय के लोग भी उसके उल्टे तराजू हैं। ड्रैगन का भी एक उल्टा तराजू होता है और जो कोई भी उसे छुएगा वह मर जाएगा। बूढ़े आदमी का चेहरा काफी बदल गया और केशव की आभा अचानक ठंडी और भयानक हो गई, जिससे उसे गहरा डर लगा। जैसे ही वह बोलने वाला था, हवा का एक झोंका उसकी ओर आया और उसके मुंह में घुस गया, जिससे उसके मुंह से निकलने वाली आवाज दब गई। जब आप अपनी आंखें फिर से खोलेंगे। केशव तलवार लेकर उसके सामने प्रकट हुआ। केशव को तलवार पकड़े और उस पर वार करते हुए देखा गया। हाँ, केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। फिर बल भयानक हो गया और वह ढाल से टकराया और वास्तव में एक दरार दिखाई दी। पिछली मुहर की तरह वह इसमें पूर्ण विश्वास से भरा था, लेकिन इसका केवल एक ही अंत था। ये सब केशव द्वारा नष्ट कर दिया गया था। टकराना। ढाल पहले वाली सील की तरह सीधे फट गई। उड़ते हुए ढाल के टुकड़ों के बीच केशव प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुआ। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। घृणास्पद। केशव को फिर से उसे मारने के लिए आते देख बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दांत पीसकर अपनी तलवार से हवा में वार किया। गड़गड़ाहट। अजेय तलवार ऊर्जा एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से हार गया। धमाका। जोरदार गर्जना के साथ बूढ़े आदमी का हमला पूरी तरह से नष्ट हो गया। अवशिष्ट शक्ति सीधे उसके हथियार पर लगी। भयानक शक्ति ने सीधे उसके बाघ का मुंह तोड़ दिया और उसके हथियार को उड़ा दिया। तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं बचा है, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? केशव ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी लंबी तलवार घुमाई। तलवार की शक्तिशाली रोशनी बेहद भयावह थी और उसने बूढ़े आदमी को मार डाला। बूढ़ा आदमी बहुत गंभीर लग रहा था। अपना हथियार खो देने के बाद वह सिर्फ नंगे हाथों से ही लड़ सकता था।
चौंकाने वाली लहर मुट्ठी, शक्तिशाली मुट्ठी फट गई। उसकी भयानक ताकत के साथ मिलकर ये काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी केशव था। केशव की तलवार का वार इतना शक्तिशाली था, वह अपने नंगे हाथों से इसका विरोध कैसे कर सकता था। कश, खून की एक धारा बह निकली और केशव ने एक तलवार से उसके हमले को विफल कर दिया, उसकी हथेली पर वार किया। उसका शरीर केशव के शरीर से कहीं कम भयानक था। हथेली से कोहनी तक केशव की तलवार ने उसे 2 टुकड़ों में बांध दिया था। आउच! वह एक के बाद एक दयनीय चीखें और रोना शुरू कर दिया। केशव ने ठंडी सांस ली, उसकी ताकत कम नहीं हुई और अगले ही पल उसका पूरा हाथ पूरी तरह से ढह गया और सीधे कट गया। गर्जन! हाथ कट जाने से वह अत्यंत क्रोधित हो गया और भयानक शक्ति ने उसका चेहरा विकृत और अत्यंत विभत्स बना दिया। वह पीछे की ओर चला गया, उसके चारों ओर एक भयानक रक्त लाल रोशनी फैल गई। वह बहुत तेज है। सब लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सर्वोच्च बुजुर्ग को इस हद तक मजबूर किया जाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है, केशव, तुमने सचमुच मेरा हाथ काटने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। बूढ़े आदमी ने केशव को नाराजगी से देखा। भारी दर्द ने उसे केशव को और भी नाराजगी से देखने पर मजबूर कर दिया। मैं ये चाल नहीं चलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मेरा खून जल रहा है। धमाका! वह जोर से दहाड़ा और अगले ही पल उसका खून जलने लगा। उसमें से आकाश उच्च शक्ति फूट पड़ी। जलती हुई रक्तरेखा के कारण उसकी ताकत में अत्यधिक वृद्धि हुई। बेशक इसकी लागत भी बहुत अधिक है। ये कहा जा सकता है कि इस लड़ाई के बाद अगर वह नहीं मरा तो वह विकलांग हो जाएगा। बेशक उसे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। उसका केवल एक ही लक्ष्य है, केशव को पूरी तरह से हराना और शर्म को धोना। इस समय वह इस संसार का स्वामी है। उसने केशव को भयंकर आक्रोश से देखा और फिर से लंबी तलवार अपने हाथ में थाम ली। फिर उसने तलवार से केशव पर वार किया, मानो आसमान से कोई तलवार की किरण निकली हो और केशव को जकड़ लिया हो। सब लोग केशव को दया से देख रहे थे। इस बार केशव शायद मौत से बच ना पाए। केशव वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन सुप्रीम एल्डर उसे मारने के लिए दृढ़ है, भले ही इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। बूम! ये चौंकाने वाली तलवार पिछले हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अपने रक्तवंश को जलाने के बाद बूढ़े आदमी की शक्ति लगभग सांसारिक बुराई के अंतिम चरण तक पहुंच गई, जो अत्यंत भयानक था। इस समय तो शायद कोई उच्च स्तरीय सांसारिक दानव भी इस तलवार के प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर कट गया, जिसने सीधे केशव को अवरुद्ध कर दिया। केशव की आंखें गंभीर थीं। कहना ही पड़ेगा कि उसे इस पल खतरे का आभास हो रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि यह तलवार वास्तव में सरल नहीं थी। हालांकि ये सिर्फ एक मामूली धमकी थी। भले ही सुप्रीम एल्डर उसका खून जला दे, फिर भी उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। स्वर्ग हत्या तलवार! केशव एक कदम पीछे हटा, धीरे से चिल्लाया और एक चौंकाने वाली तलवार से वार किया, जो बूढ़े आदमी की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं थी। अगले ही पल तलवार पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या ये वास्तव में अवरुद्ध था? हे भगवान, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? केशव कितना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ताइशांग, जिसने उसका वंश जला दिया, वह भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकता। अनगिनत लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देखते रहे, पूरी तरह से स्तब्ध। वे सभी इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। क्या यह आदमी अभी भी इंसान है? तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम अपना खून भी जला लोगे तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते, केशव ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुमने चाल चल दी, अब मेरी बारी है। केशव ने बूढ़े व्यक्ति को शांति से देखा, लेकिन उसके शब्दों ने दूसरे पक्ष को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी वंशावली जला दी थी और उसकी ताकत लगभग पूरे दक्षिया में सबसे ताकतवर हो गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव का सामना करते हुए उसे अब भी डर लगेगा। काटना, केशव ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके पीछे तलवार की नियत प्रबल थी, जिसने पूरे स्थल पर कहर बरपा दिया। पूरे स्थल पर तलवारों की भयानक तान फैल गई, जिससे दर्शकों में बैठे सभी बलवान लोग भय से कांप उठे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव की तलवार की नियत इतनी भयानक होगी। धमाका, चौंकाने वाली तलवार की रोशनी सीधे निकली और बूढ़े आदमी की ओर गिरी। नहीं, बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत लगा दी और केशव की तलवार का मुकाबला करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अंत बिल्कुल नहीं बदला। उसका वार केशव के सामने कुछ भी नहीं था। केशव की तलवार बहुत शक्तिशाली थी। केशव की भयानक तलवार का सामना करते हुए उसकी पुतलियां लगातार फैलती रहीं। उसके हृदय में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसने उसके हृदय को धड़का दिया। अंततः उसे एहसास हुआ कि केशव की ताकत कितनी भयानक थी। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने केशव को क्यों उकसाया था। केशव ने उन्हें पहले ही साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि वह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। जब तक वे उसे उकसाएंगे नहीं, वह उन्हें कोई परेशानी नहीं देगा। हालांकि उसने सबसे बड़े राजकुमार के लिए केशव को खत्म करने पर जोर दिया,
लेकिन उसने केशव को इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी, जिससे केशव पूरी तरह से नाराज हो गया। यदि केशव न होता तो शायद वह अभी भी जीवित होता, वह लंबे समय तक जीवित रह सकता था और वह दक्षिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक होता। लेकिन दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है, ये तलवार तुरंत उसके सामने काट देगी। इस समय महल से एक चौंकाने वाला हमला बहुत तेज गति से हुआ, जो तुरंत उसके सामने आ गया और केशव की तलवार को रोक दिया। हालांकि इस हमले ने केशव के हमले को रोक दिया, फिर भी बहुत अधिक अवशिष्ट शक्ति थी जो कमजोर नहीं हुई और सीधे बूढ़े व्यक्ति पर वार किया। बहुत खूब, उसने सिर पर वार सहन किया और उसका शरीर टूटते हुए तारे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि अवशिष्ट शक्ति भी अभी भी भयावह थी और जमीन में एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया था। वह एक गहरे गड्ढे में पड़ा था, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था और वह पूरी तरह से बेहोश था। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह जीवित रहने में सफल रहा। बेशक यदि महल पर हमला न हुआ होता, जिसने उसके अधिकांश बल को अवरुद्ध कर दिया होता, तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को भी मौन कर दिया और वे आश्चर्य से दृश्य को देखने लगे। सबसे बड़े राजकुमार ने यह दृश्य देखकर डर के मारे कहा, केशव इतना भयानक होगा, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़े राजकुमार का पूरा महल पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। सबसे बड़े राजकुमार की अतिरिक्त योजना, यानी उसके द्वारा आमंत्रित शाही सर्वोच्च बुजुर्ग, केशव के हाथों बुरी तरह पराजित हो गई। अगर अंत में कोई उसकी मदद के लिए न आता तो शायद वह केशव के हाथों मर जाता। इस दृश्य ने सभी दर्शकों को मौन और स्तब्ध कर दिया। केशव पर पड़ी नजरें सदमे, भय और अविश्वास से भर गईं। उसने अभ्यास कैसे किया? ये बहुत भयानक है। मैंने शुरू में सोचा था कि कमल संप्रदाय के नेता को हराना शायद उसकी सीमा थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह और भी अधिक भयानक होगा। केशव बहुत मजबूत है। अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। सबसे ज्यादा पछताने वाला सबसे बड़ा राजकुमार था। उसने ये सोचकर होंगमेन भोज का आयोजन किया कि उसे सर्वोच्च बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त है। अगर केशव उसकी बात नहीं मानता तो वह केशव को मार डालता। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महान बुजुर्ग भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकते और उन्होंने केशव को पूरी तरह से अपमानित किया। जब उसने केशव को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे पेशाब आने का मन हुआ और डर के मारे उसने सचमुच पेशाब कर दिया। गड़गड़ाहट। इस समय सामने से घोड़ों की टापों की धीमी और तेज आवाज आई, जैसे हजारों सैनिक सर पर दौड़ रहे हों। एक पल में सैकड़ों काले बख्तरबंद घुड़सवारों का एक समूह सड़क पर दिखाई दिया और घुड़सवार सेना केशव की स्थिति की ओर बढ़ गई। ये रॉयल गार्ड्स है। क्या वे चिंतित थे? महामहिम पूरे ग्रेटजिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शाही रक्षक दल की कमान संभाल सकते हैं। इसके अलावा जिस हमले ने ग्रैंड एल्डर को बचाया वह संभवतः महामहिम द्वारा ही किया गया था। ऐसा लगता है कि महामहिम जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। कई लोगों ने चर्चा की कि शाही रक्षक दल दक्षिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी, उनमें से सबसे कमजोर स्वर्ण भ्रूण क्षेत्र में थे और नेता तो सांसारिक दुष्ट क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। हालांकि वह महापुरुष जितना शक्तिशाली नहीं था, उसकी शक्ति भी साधारण नहीं थी। सैकड़ों गार्ड एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं और यहाँ तक कि अंतिम चरण का सांसारिक दानव भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्द ही शाही रक्षक केशव के सामने पहुंच गए। नेता ने काला कवच पहना हुआ था और एक काला भाला लिए हुए था। वह चीड़ के पेड़ की तरह लंबा और सीधा खड़ा था। वह केशव के सामने आया और ठंडी धातु जैसी आवाज में बोला, केशव, क्या महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं? बहुत से लोग दंग रह गए। क्या तुम केशव को मारने के लिए यहाँ नहीं आए हो? इस बदमाश ने शाही राजधानी में अराजकता फैला दी और शाही महारानी को लगभग मार ही डाला। फिर भी महामहिम का केशव को दंडित करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें क्या पता? मैंने सुना है कि महामहिम स्वयं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गए थे, केशव को बचाया था और स्वयं केशव को टांडूर का राजा घोषित किया था। कई लोगों ने अपनी बात रखी और कई लोगों ने सोचा कि इन गार्डों को महामहिम ने केशव से निपटने के लिए भेजा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह केशव को आमंत्रित करने आया था। केशव ने बिना किसी परवाह के सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो कृपया। केशव उछल पड़ा, काले घोड़ों में से एक की पीठ पर बैठ गया और भाग गया। अल्पविराम। महल शानदार और गंभीर। काले कवचधारी जनरल के नेतृत्व में केशव शाही महल की गहराई तक, ग्रेटजिया पैलेस तक आया, जहां ग्रेटजिया के सम्राट जिया हुआंग रहते थे। ये गोपनीय स्थान है जहां दक्षिया के सम्राट राज्य के मामलों को संभालते हैं और दुनिया पर शासन करते हैं। मुख्य हॉल के बाहर काले कवच पहने पहरेदारों की दो पंक्तियां थीं। उनकी आभा भारी और भयानक थी, उनकी आंखें ठंडी थीं और उनसे एक जानलेवा आभा निकल रही थी। आपस में गुंथी हुई आभाएं दक्षिया महल को गंभीर और गरिमा में बना रही थीं। महल के अंदर रोशनी जगमगा रही थी। महल बहुत विशाल और भव्य था। हालांकि अब महल में केवल सम्राट जिया ही थे।
उन्होंने सुनहरे ड्रैगन वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर मुकुट पहना हुआ था, एक पुस्तक पकड़े हुए थे और हाथ में सुनहरी तलवार लिए ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, केशव यहाँ हैं। काले कवचधारी जनरल ने आदरपूर्वक कहा। सम्राट जिया ने फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रॉल नीचे रखा और केशव की ओर देखा। उनकी आंखें ज्ञान और अथाह गहराई से भरी थीं। उनकी आंखों का वैभव देखकर लोग घुटने टेककर उनकी मदद करने को तैयार हो गए। यह उस व्यक्ति का आचरण है जो लंबे समय से उच्च पद पर आसीन है। केशव ने सीधे सम्राट जिया की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, दूसरे पक्ष की गति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। फक फक करना। सम्राट जिया ने अचानक ठंडी सांस ली, जिससे पूरे हॉल का तापमान दर्जनों डिग्री गिर गया। उनकी आवाज में ठंडक और निर्दयता का भाव था। केशव, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? इस भयावह आभा ने उसके बगल में खड़े काले कवचधारी जनरल को इतना भयभीत कर दिया कि वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। वह खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से केशव को देखने लगा, लेकिन देखा कि केशव पर अभी भी कोई असर नहीं हुआ था। वह बहुत हैरान था। वह ऐसा नहीं कर सकता था, भले ही वह सांसारिक दानव लोक में था। केशव की अभिव्यक्ति शांत थी। मुझे नहीं पता। सम्राट जिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी खामोशी ने उस काले कवचधारी सेनापति को, जो न जाने कितनी बार युद्धभूमि में लड़ चुका था और जिसके हाथ खून से सने थे, ठंडे पसीने से तरबतर कर दिया। उसने अपनी लार नीली और धीमी आवाज में कहा, तुम घुटने टेककर महामहिम के सामने अपनी गलतियां क्यों नहीं स्वीकार करते? केशव ने कुछ नहीं कहा, बस सम्राट जिया को घूरता रहा। आंख से संपर्क। अचानक सम्राट जिया की जोरदार हंसी हॉल में गूंज उठी। ये हंसी युद्ध के नगाड़े की गर्जना जैसी थी और हॉल में गूंज रही थी, मानो आकाश में गड़गड़ाहट हो, बहरा कर देने वाली। केशव, शाही राजधानी में ये तुम्हारा दूसरा आगमन है और तुमने पहले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, जिससे शाही राजधानी में अनगिनत लोग लगभग घायल हो गए हैं। क्या तुम्हें अभी भी अपने अपराध का एहसास नहीं है? सम्राट जिया की हंसी अचानक बंद हो गई और उन्होंने केशव की ओर देखा। ये बड़ी घटना मेरे कारण नहीं हुई, बल्कि सबसे बड़े राजकुमार और उसके आदमियों के कारण हुई, जिन्होंने मुझे उकसाने पर जोर दिया। मैंने उन्हें पहले ही आखिरी मौका दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे नहीं चुना। केशव ने शांति से कहा। केशव की बातें सुनकर उसके बगल में खड़ा काले कवचधारी सेनापति पसीने से तरबतर हो गया। हो सकता है कि विवाद सबसे बड़े राजकुमार की वजह से हुआ हो, लेकिन दूसरा पक्ष तो सबसे बड़ा राजकुमार, महामहिम का पुत्र था। क्या तुम्हारी हैसियत उसकी बराबरी की जा सकती है? वह वास्तव में यह बात बहुत शांति से कह सकता था। मुझे डर है कि पूरे महान जिया में कोई भी सम्राट जिया से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या यह मृत्यु की तलाश नहीं है? हालांकि सम्राट जिया, जो वहां मौजूद थे, ये सुनकर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हंस पड़े। तुम सचमुच महान जिया के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य हो। मेरे सामने भी तुम शांत और संयमित रह सकते हो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे और प्रथम राजकुमार के बीच क्या हुआ था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम शाही राजधानी में फिर कभी कोई हरकत नहीं करोगे। जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के हमला नहीं करूंगा। केशव ने शांति से कहा। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। केशव की बातें सुनकर सम्राट जिया मुस्कुराए और बोले, युवा लोग आवेगी होते हैं। चिंता मत करो, मैंने पहले ही यह बात फैला दी है कि तुम भविष्य में महान जिया के राजा बनोगे। तुम पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? बगल में खड़ा काले कवचधारी जनरल भयभीत था। राज्य का राजा जेंग। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अफवाहें सच थीं और महामहिम वास्तव में केशव को टांडूर का राजा नियुक्त करने का इरादा रखते थे। यद्यपि शाही परिवार ने कई उपाधियां प्रदान की हैं, जैसे कि पूर्व के राजा जीवराज, फिर भी देश की रक्षा शब्द को कैसे लापरवाही से प्रदान किया जा सकता है? एक बार जब केशव वास्तव में टांडूर का राजा बन जाता है, तो वह भविष्य में सम्राट के बराबर होगा। उसने केशव को जो नज़र दी वह भी ईर्ष्या से भरी थी। ये कहा जा सकता है कि केशव राजाओं में सबसे कमजोर है, लेकिन उसने कोई ईर्ष्या नहीं दिखाई, क्योंकि केशव बहुत मजबूत है। यद्यपि केशव का राज्य शक्तिशाली राजाओं में सबसे कमजोर है, फिर भी उसकी शक्ति अत्यंत भयानक और अथाह है। यहाँ तक कि सर्वोच्च राजसी सत्ता भी केशव से पराजित हो गई। केशव अभी 20 साल का भी नहीं है, भविष्य असीम है। हालांकि जब केशव ने ये सुना तो उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, मुझे माफ़ करना महाराज, मैं आपका इनाम लेने से इनकार करने आया हूँ। क्या? उसने सचमुच मना कर दिया? काले कवच वाला जनरल हक्का बक्का रह गया और अविश्वास से केशव को देखने लगा, यहाँ तक कि घुटने टेकना भी भूल गया। सम्राट जिया, जो सिंहासन पर विजय के प्रति आश्वस्त थे, ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, पलकें झपकाईं और अवचेतन रूप से कहा, आपने क्या कहा? केशव ने शांति से कहा, मैंने कहा, मैं यहाँ टांडूर राज्य का राजा बनने से इनकार करने आया हूँ। हिस। काले कवच वाले सेनापति ने गहरी सांस ली और डांटना शुरू किया, साहसी केशव, क्या तुम जानते हो कि जेंगबो राज्य के राजा की उपाधि क्या दर्शाती है?
ये दक्षिया का सबसे ऊंचा सिंहासन है। एक बार तुम झेंगबुओ राज्य के राजा बन गए तो दक्षिया की सेनाओं के सभी नेता तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि राजकुमारों को भी तुम्हें श्रद्धांजलि देनी होगी। मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये टांडूर का राजा है। दाजिया का सिंहासन कई बार प्रदान किया गया है, लेकिन राजा झेंगवान की उपाधि बहुत दुर्लभ है। जिन्हें यह उपाधि प्रदान की जा सकती है वे दाजिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं, जिन्होंने दाजिया की आंतरिक और बाहरी समस्याओं को सुलझाने में मदद की है। और वह दक्षिया के इतिहास में इतनी कम उम्र में झेंगवांग के राजा के रूप में ताज पहनाए जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। केशव ने वास्तव में मना कर दिया। क्या यह आदमी पागल है? केशव ने शांति से कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। यद्यपि उन्हें राजा का ताज पहनाया गया था, ये स्पष्ट था कि सम्राट जिया उनकी महान प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत से प्रभावित थे। अन्यथा उसे राजा का ताज पहनाना असंभव होगा। और अब दक्षिया को आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंदर एक प्रभावशाली संप्रदाय है जो धीरे धीरे सम्राट जिया के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, और बाहर से शक्तिशाली देश आक्रमण कर रहे हैं। मंगल साम्राज्य जैसे राजवंश किसी भी समय उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और मंगल साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। ये वास्तव में इस स्थिति के कारण था कि सम्राट जिया ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता से पहले बड़े पैमाने पर राजाओं की उपाधियां प्रदान करने का वादा किया था, ताकि संप्रदाय की प्रतिभाओं को जीत लिया जा सके और उन्हें शाही परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा सके। मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि कोई दुर्घटना घटेगी। हालांकि केशव ने कई प्रतिभाओं को मार डाला और कई संप्रदायों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और वही प्रभाव हासिल किया। मूलतः जब वह कई प्रमुख संप्रदायों के नेताओं से लड़ रहा था, सम्राट जिया पहले ही आ चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वे एक तरफ छिप गए। शायद वह चाहते थे कि दोनों पक्षों को नुकसान हो। केशव के पास उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं था। अगर दोनों को नुकसान हुआ तो 4 प्रमुख संप्रदायों की शक्ति कमजोर हो जाएगी और उनके लिए 4 प्रमुख संप्रदायों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव की ताकत इतनी कम नहीं होगी। यहाँ तक कि कमल संप्रदाय का नेता भी उसका विरोधी नहीं था। इसलिए उसने अपना रवैया बदला और केशव की रक्षा के लिए आगे आया। कुल मिलाकर उसके और बड़े राजकुमार के नज़रिए में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही उसे शतरंज का मोहरा समझते हैं, लेकिन केशव को किसी और का मोहरा बनना सबसे ज़्यादा नापसंद है। यद्यपि टांडूर का सिंहासन शक्तिशाली लगता है, लेकिन अंततः ये सम्राट जिया के अधीन एक मोहरा मात्र है। और यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है, पूरे दक्षिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी। वह अकेला और स्वतंत्र है, वह केवल एक उपाधि के लिए स्वयं को क्यों बेड़ियों में जकड़े। सम्राट जिया की गहरी आंखें ज्ञान से चमक उठीं और उनकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं, जिससे टैप 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 की आवाज़ आ रही थी, जिनमें से प्रत्येक ने लोगों के दिलों को छू लिया। काले कवच वाला जनरल पसीने से तरबतर था और चाहता था कि वह अपने हाथों से केशव को जमीन पर गिरा दे। ये वर्तमान महामहिम दक्षिया के भगवान हैं। यहाँ तक कि अन्य राजा भी उसके प्रति इतना दुस्साहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। हाल के वर्षों में सबसे युवा राजा, पूर्व के राजा आपके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण रहे हैं। केशव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके प्रति इस तरह से बोलते हैं। बस हो गया, ये बदमाश मर गया। हालांकि महाराज उसके बारे में बहुत आशावादी हैं, फिर भी वह बहुत घमंडी है। वह मर गया, काले कवच वाले कमांडर ने सोचा। हालांकि केशव में अच्छी प्रतिभा थी, उसने पहले भी युवा प्रतिभाओं को देखा था। तभी सम्राट जिया के मेज पर थपथपाने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उनका तनावग्रस्त चेहरा, जो यह नहीं बता पा रहा था कि वे खुश हैं या नाराज, अचानक एक चमकदार मुस्कान बिखेर गया। वे खिलखिलाकर हंसे और बोले, दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। हाँ, मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ। काले कवच वाला जनरल पूरी तरह से हतप्रभ था और उसे अपनी जान पर शक होने लगा था। क्या यह अब भी वही मनमौजी और निर्दयी महाराज थे जिन्हें मैं जानता था? सम्राट जिया ने काले कवचधारी जनरल को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मैं अब निकल रहा हूँ। काले कवचधारी जनरल सावधानी से पीछे हट गया। सम्राट जिया उसके सामने मेज के चारों ओर चले गए, केशव के पास गए, उसे घूरते हुए कहा, केशव, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम मुझे नहीं मारोगे, केशव ने शांति से कहा। सम्राट जिया ने न तो खुशी दिखाई, न ही दुख, उनकी आंखें गहरी और बिना किसी उतार चढ़ाव के थीं। उन्होंने बेपरवाही से पूछा, क्यों? तुम मुझे नहीं मार सकते, केशव ने शांति से कहा। चुटकुला। सम्राट जिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, थोड़ा आगे झुके और सीधे केशव को घूरने लगे। दोनों इतने पास थे कि एक दूसरे की नाक महसूस कर सकते थे। ज़ेन एक देश का राजा है, लाखों सैनिकों का नेतृत्व करता है और शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ है, फिर भी तुम कहते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वह न केवल जिया का सम्राट है, बल्कि उसके पास अथाह शक्ति भी है। वह दाजिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। यही कारण है कि उसका आभामंडल अकेले ही 3 प्रमुख संप्रदायों के नेताओं को परास्त कर सकता है और केशव को बचा सकता है।
जब केशव शाही सर्वोच्च को मारना चाहता था तब वह कार्रवाई करने और दूर से सर्वोच्च को बचाने में सक्षम था। उनकी मृत्यु दृष्टि, जो बिना क्रोध के भी भयभीत करने वाली थी, ने एक बार एक शक्तिशाली मंत्री को मौत के घाट उतार दिया था। एक साधारण व्यक्ति उसकी आंखों में देखने का साहस कैसे कर सकता है? लेकिन केशव जरा भी नहीं डरा। उसने सम्राट जिया की ओर शांति से देखा और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। हालांकि सम्राट जिया शक्तिशाली है, शाही परिवार में अनगिनत शक्तिशाली पुरुष हैं। अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे कोई नहीं मार सकता। दर्जनों सांसों तक हॉल में सन्नाटा छाया रहा। सम्राट जिया के चेहरे पर ठंडक धीरे धीरे कम हो गई और स्वीकृति का संकेत प्रकट हुआ। तुम अपने पिता से बहुत मिलते जुलते हो। तुम दोनों की हड्डियों में गर्व की भावना है। सम्राट जिया बोला, तुम मेरे पिता को जानते हो? केशव की आंखें थोड़ी बदल गईं और उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जिया उसके पिता को जानता है। मैंने एक बार अपना नाम छिपाकर एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान तुम्हारे पिता से मुलाकात की थी। एक लड़ाई के बाद हमारी जान पहचान हुई। उस समय उनकी ताकत मेरी जितनी नहीं थी, लेकिन वे तुम्हारे जैसे ही घमंडी थे। सम्राट जिया ने बहुत भावुकता के साथ कहा, चूंकि आप मेरे पिता से परिचित हैं तो कृपया मुझे शर्मिंदा न करें सम्राट जिया। मैं तांडूर का राजा नहीं बनना चाहता। नहीं, आपको ऐसा होना ही होगा, भले ही आप ऐसा न चाहें। हालांकि सम्राट जिया ने ये सुना और बोला, क्यों? केशव ने ये सुना और बोला, चूंकि आप हुआंग एर के साथ सोए थे इसलिए आपको झेंग राज्य का राजा बनना ही होगा, भले ही आप ऐसा न चाहते हों। तुम्हें कैसे पता? केशव का चेहरा अचानक काला पड़ गया जब उसने ये सुना। उसे अब भी लग रहा था कि ये मामला काफी गोपनीय है। हालांकि उसने तीसरी राजकुमारी के साथ सोया था और जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जिया को इसके बारे में पता होगा। जब हुआंग एर ने मुझे बताया तो मैंने देखा कि वह तुम्हें बहुत महत्व देती है, और जब मैंने उसे देखा और पाया कि उसकी गर्भाशय की सील टूट चुकी है तो मुझे पता चल गया कि वह तुम्हारे साथ सो चुकी है। सम्राट जिया ने केशव को देखा और ठंडी सांस के साथ कहा, जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं चाहती थी कि कमल संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग तुम्हें मार डालें, लेकिन बाद में मुझे तुम्हारी पहचान पता चली। एक बार मेरी तुम्हारे पिता से सगाई हुई थी। हालांकि तुम अपने पिता के दत्तक पुत्र हो, फिर भी तुम एक पुत्र ही हो, इसलिए तीसरी राजकुमारी का तुम्हारे साथ रहना बुरा नहीं है। इसके अलावा तुम में अच्छी प्रतिभा है और तुम एक भरोसेमंद व्यक्ति हो, इसलिए मेरे पास इसे स्वीकार करने और तुम्हें बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि मेरी बेटी भविष्य में अपने पति को न खो दे। जब केशव ने ये सुना तो वह शर्मिंदा हो गया। पता चला कि सम्राट जिया ने उसे इसी वजह से बचाया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि असली मालिक के पिता की सगाई सम्राट जिया से हो चुकी होगी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच का रिश्ता उसकी कल्पना से भी ज्यादा गहरा था। केशव को शक नहीं था कि सम्राट जिया झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार यह मामला तीसरी राजकुमारी का था। हालांकि तुम्हारे पिता और मेरी सगाई हो चुकी है, फिर भी कोई भी मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें झेंगझोउ राज्य के राजा झेंग की उपाधि स्वीकार करनी होगी ताकि तुम मेरी बेटी के योग्य बन सको। और चूंकि तुमने मेरी बेटी के साथ सोया है, इसलिए तुम भविष्य में जिया परिवार के सदस्य होगे और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। सम्राट जिया ने आगे कहा। केशव ये शब्द सुनकर चुप हो गया। उसे मानना पड़ा कि सम्राट जिया की बात सही थी। उसने रश्मि के साथ सोया था। हालांकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उसने रश्मि के लिए जिम्मेदार होने का वादा किया था। वह मूलतः दूसरों के द्वारा बंद कर नियंत्रित नहीं होना चाहता था, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह मना नहीं कर सका। हालांकि महाराज ने यह कहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मान जाऊं तो महाराज को अभी भी कुछ शर्तें माननी होंगी। मुझे इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है और मैं किसी का मोहरा नहीं बनूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता हूं, लेकिन कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरअसल मैं भविष्य में दक्षिया में नहीं रहूंगा। केशव बोला। ये सुनकर सम्राट जिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दक्षिया में कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दक्षिया में तुम्हें भी मेरे जैसे ही विशेषाधिकार मिलेंगे। तुम्हें देखना मुझे देखने जैसा है। भविष्य की बात करें तो अगर तुम दक्षिया छोड़ भी दोगे तो भी जब तक तुम दक्षिया के राजा बनोगे यही काफी होगा। वह समझ गया कि केशव प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था और स्वाभाविक रूप से वह आम लोगों से तुलनीय नहीं था। केशव के लिए भविष्य में हमेशा के लिए जिया में रहना असंभव है, लेकिन जब तक केशव उनके जिया परिवार का सदस्य है ये पर्याप्त है। उनका मानना था कि केशव उनके महान जिया में खतरे का सामना करते समय कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठेगा, और जब तक केशव भविष्य में महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति बन जाता है तब तक कोई भी उन्हें धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। दाजिया केशव का दक्षिया टाउन का राजा बनने का यही महत्व है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ महाराज। केशव ने जवाब में सिर हिलाया, यानी वह मान गया। सम्राट जिया ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। बस केशव मान गया, बस इतना ही काफी है।
उस दिन सम्राट जिया ने एक फरमान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि आज से केशव को राजा का ताज पहनाया जाएगा, राजा केशव की उपाधि दी जाएगी और उनकी जागीर के रूप में एक काउंटी प्रदान की जाएगी। जब ये खबर बाहर आई तो दहा को बड़ा सदमा लगा। बहुत बड़ा हंगामा मचा। राज्य के राजा, यह उपाधि सभी राजाओं की उपाधियों में सबसे अनमोल है। ये कहा जा सकता है कि केशव दक्षिया में राजा के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि हर कोई जानता था कि केशव प्रतिभाशाली है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सम्राट जिया केशव को इतना महत्व देंगे और वास्तव में केशव को टांडूर के राजा की उपाधि देंगे। हर कोई जानता है कि अकेले केशव की वजह से दक्षिया में भारी तूफान आ सकता है। शाही राजधानी के पूर्व की ओर केशव एक हवेली के सामने अकेला खड़ा था। ये वही महल था जो सम्राट जिया ने उसे इनाम में दिया था। शहर के राजा से मिलिए। हवेली के सामने कई पहरेदार केशव का सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने केशव को देखा तो सबने कहा कि ये वही पहरेदार हैं जिन्हें सम्राट जिया ने केशव के लिए नियुक्त किया है। हालांकि केशव बहुत दिखावटी नहीं बनना चाहता था, वह आखिरकार नया ताज पहनाया गया राजा था, इसलिए वह अपना चेहरा नहीं खो सकता था। केशव को इन चीज़ों की परवाह नहीं थी और उसके पास नौकरों की भर्ती करने का समय नहीं था, इसलिए उसने सम्राट जिया की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। आपको इतना सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। आपका भविष्य का मिशन इस यार्ड की अच्छी देखभाल करना है। केशव ने उन्हें देखा और शांति से कहा, उनसे कहें कि वे बहुत अधिक सम्मान न करें, बस सहज रहें। क्या यह आप है? इस समय केशव ने आश्चर्य से पहरेदारों के बीच नेता की ओर देखा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टनीशा था, जिसने पहले सबसे बड़े राजकुमार के भोज में उसकी सेवा की थी। पिछली बार राजकुमार ने अपनी प्रभावशाली शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिससे मैं उनका प्रशंसक हो गया था। इसलिए मैंने साहपूर्वक महामहिम से उनका प्रबंधक बनने का अनुरोध किया और महामहिम सहमत हो गए। टनीशा ने थोड़ा झुककर कहा। केशव थोड़ा हैरान हुआ। टनीशा के खूबसूरत चेहरे के साथ वह जो चाहे पा सकती थी, दौलत और शोहरत। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। केशव टांडूर महल में चले गए और महल में कई खजाने देखे, जिनमें कई आध्यात्मिक दवाएं, आध्यात्मिक सामग्री, खजाने, आध्यात्मिक हथियार और अन्य खजाने शामिल थे, जो छोटी पहाड़ियों में ढेर हो गए थे, रंगीन और चमकदार। हालांकि इन खजानों को वर्गीकृत किया गया है, एक एक करके प्रदर्शित किया गया है और व्यवस्थित किया गया है। एक नज़र डालने के बाद केशव दंग रह गए। ऐसी आध्यात्मिक औषधियां लगभग सैकड़ों हैं और उनमें से एक भी 1000 साल से कम पुरानी नहीं है। कुछ बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधियां तो 10,000 या लाखों साल पुरानी भी हैं। और वे आध्यात्मिक सामग्रियां सभी बहुमूल्य साधना संसाधन हैं जो हथियारों और कीमिया को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त हैं और उनका मूल्य बुरा नहीं है। टनीशा ने केशव की निगाहें देखी, एक स्मारक निकाला, झुककर कहा, महाराज, जब आप दक्षिया टाउन के राजा बने तो कई लोगों और परिवारों ने बधाई उपहार भेजे। जब केशव नए राजा बने तो शाही राजधानी के कई परिवारों ने उपहार भेजे। केशव ने एक उपहार उठाया और देखा कि उस पर उपहार देने वालों के नाम बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे। उनमें से अधिकांश शाही राजधानी में प्रसिद्ध परिवार और शक्तिशाली लोग हैं। कुछ मैं जानता हूँ, कुछ मैं नहीं जानता। केशव को खुश करने के लिए सब कुछ। आखिरकार केशव दक्षिया का नया राजा बन गया है, जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है और बाकी सभी से ऊपर है और दक्षिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ये सब तुमने किया? केशव ने लापरवाही से पूछा। मैंने और अन्य गार्डों ने इसे सुलझा लिया। टनीशा ने सिर हिलाया, श्रेय लेने की हिम्मत नहीं हुई। आपने एक महान काम किया है। केशव ने सिर हिलाया। केशव ने दूसरों की ओर देखा और लापरवाही से हाथ हिलाकर उन्हें पहले जाने का संकेत दिया। फिर उसने टनीशा की ओर देखा। मेरे पास आने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये सबसे बड़े राजकुमार की योजना है कि वह तुम्हें मेरे बगल में एक गुप्त एजेंट बनाए, या फिर तुम्हारे पास कुछ और विचार है? केशव ने टनीशा को शांति से देखा। जब से उसने आखिरी बार टनीशा को सबसे बड़े राजकुमार के महल में देखा था, केशव जानता था कि टनीशा कोई साधारण इंसान नहीं है। अब उसने टनीशा को फिर से महल में देखा और उसे अपनी असाधारण क्षमताएं दिखाते हुए देखा। उसने कहा कि वह उससे इतनी प्रभावित है कि उसने स्वेच्छा से घर की रखवाली करने की पेशकश की है। हालांकि केशव को इस पर कैसे विश्वास हो सकता था? जब टनीशा ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान और स्तब्ध रह गई। मैं तो एक साधारण नौकरानी हूँ, राजकुमार ऐसा क्यों कहेगा? केशव मुस्कुराया और इन खजानों और अमृतों की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि एक नौकरानी इतना कुछ जानती है। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे दोष मत देना। उसने लापरवाही से हाथ में तलवार लेकर ध्यान केंद्रित किया और अगले ही पल वह टनीशा की ओर चल पड़ा। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? टनीशा का चेहरा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, केशव ने उस पर तलवार से वार कर दिया। हंसना। तलवार की छाया बिजली की तरह तेज है, अत्यंत तेज। केशव बेहद शक्तिशाली है। एक झटके में एक शक्तिशाली गोल्डन एम्ब्रियो योद्धा भी उसके हमले का सामना नहीं कर पाएगा।
लेकिन तभी उसने देखा कि टनीशा की खूबसूरत आंखें थोड़ी बदल गईं और उसका नाजुक शरीर तुरंत एक परछाई में बदल गया। वह तलवार से बाल बाल बची और 5 फीट पीछे हट गई। महामहिम सचमुच बहुत कठोर हृदय के हैं, यहाँ तक कि एक महिला को नुकसान पहुंचाने की हद तक। टनीशा ने अपने लाल होंठों को काटा और भयभीत नज़र से केशव को देखा, लेकिन उसकी आकर्षक आंखों में डर नहीं था बल्कि चालाकी का भाव था। अब और नाटक नहीं कर रहे। केशव ने टनीशा की ओर देखा और शांति से कहा, मालिक की पैनी नज़रों से कुछ भी नहीं बचता। अगर मैं दिखावा करता रहा तो मैं सिर्फ हंसी का पात्र ही बनूंगा। टनीशा के चेहरे पर मुस्कान है और वह बेहद आकर्षक हैं। उनकी हर अदा में पूरा आकर्षण झलकता है। यह एक आकर्षक महिला है, उसकी हर भौं और मुस्कान आकर्षण से भरी है जो आत्मा को मोहित कर सकती है। हालांकि केशव इसके झांसे में नहीं आया और शांति से बोला, चूंकि तुम जानती हो कि तुम खुद को मूर्ख बना रही हो तो अपना अनाड़ीपन दूर करो। तुम्हारी ये छोटी मोटी तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेंगी। वह सबसे अधिक नफरत उन लोगों से करता है जो जादू का प्रयोग करते हैं। एक सच्ची सुंदरी में अद्वितीय और असाधारण स्वभाव, व्यक्तित्व, मनस्थिति और सौंदर्य होना चाहिए। वह एक प्राकृतिक मूर्ति है जिसे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उसकी मनमोहक सुंदरता आंखों को भाती है। यदि कोई व्यक्ति आकर्षक स्वभाव के साथ पैदा हुआ है तो वह स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ होगा। हालांकि टनीशा अच्छी दिखती हैं, लेकिन वह एक दुर्लभ सुंदरता है। लेकिन उसका आकर्षण, जोया, दृष्टि और अन्य लोगों की तरह अनावश्यक था, जैसे कि कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं दिखता था भारी मेकअप लगाने पर जोर देता था, जिससे लोगों की रुचि खराब हो जाती थी। टनीशा स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार उसने कहा, तो मास्टर ये को ये पहले से ही पता था। बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए? केशव ने शांति से कहा, मैं मंगल साम्राज्य से हूँ और मूलतः मुझे युवराज के साथ रहने के लिए नियुक्त किया गया था। टनीशा ने शांति से कहा। जब केशव ने यह सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और स्पष्ट रूप से समझ गया। मंगल साम्राज्य और दैक्सिया के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं और सीमा पर कई वर्षों से टकराव की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि मंगल साम्राज्य देर सवेर दैक्सिया पर हमला करेगा। जाहिर है, वह मंगल साम्राज्य द्वारा सबसे बड़े राजकुमार के पास रहने के लिए नियुक्त जासूस है। चूंकि आप युवराज के पक्ष में नियुक्त हैं, इसलिए आपकी कुशलता के कारण मेरा मानना है कि आपके लिए उनका विश्वासपात्र बनना आसान होगा। आपने मुझे क्यों चुना? ताकत के कारण। टनीशा की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी खूबसूरत आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। यद्यपि वह अत्यंत सुंदर है और उसमें कुछ प्रभावशाली ताकत भी है, फिर भी वह वास्तविक ताकतवरों की तुलना में बहुत कमजोर है। मूलतः मंगल साम्राज्य का लक्ष्य था कि मैं प्रथम राजकुमार को नियंत्रित करूं और उसकी सहायता करूं, जिससे दक्षिया में आंतरिक कलह पैदा हो और दक्षिया की शक्ति कमजोर हो जाए। तब मंगल साम्राज्य दक्षिया पर आक्रमण कर सकेगा। हालांकि मास्टर ये बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मंगल साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों के संतों को मार डाला था और बाद में प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बाहर अनगिनत मजबूत पुरुषों को परास्त कर अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया था। सबसे बड़े राजकुमार की तुलना में मास्टर ये अधिक मूल्यवान हैं। इसलिए मंगल साम्राज्य ने मुझे मास्टर ये के करीबी व्यक्ति बनने का तरीका खोजने के लिए कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसे मास्टर ये से नहीं छिपा सकता। क्योंकि केशव ने बहुत अधिक ताकत दिखाई और दाजिया का नया राजा बन गया। वह स्पष्ट रूप से सबसे बड़े राजकुमार की तुलना में अधिक मूल्यवान था, इसलिए मंगल साम्राज्य उसे केशव के बगल में एक जासूस बनाना चाहता था। केशव को काबू में करके उसे मंगल साम्राज्य की टीम का सदस्य बनाना ही बेहतर होगा। अगर नहीं तो दूसरे काम भी पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका मिशन पूरा करना असंभव था। वह इसे केशव से किसी भी तरह नहीं छिपा सकती थी। तुम बिल्कुल ईमानदार हो, ऐसे में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अब जा सकते हो। केशव ने ये सुना और शांति से कहा। हालांकि टनीशा ही वह था जो उस पर घात लगाना चाहता था। उसने उसे ध्यान में नहीं रखा और सुंदरियों के पास हमेशा कुछ विशेषाधिकार होते हैं। मालिक, मैं नहीं जा सकता, कृपया मुझे अपने पास रखें। लेकिन जब टनीशा ने यह सुना तो उसने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मेरे साथ रहो। तुम एक जासूस हो, मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखूं? तुम्हें मेरे आसपास रखने से तुम्हें केवल परेशानी ही होगी। जब केशव ने यह सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कितना हास्यास्पद है। टनीशा को न मारकर उसने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया। टनीशा वास्तव में उसके साथ रहना चाहता था। वह नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी व्यक्ति बुरी नीयत रखे। मैं एक नौकरानी के रूप में आपके साथ रह सकती हूँ और मैं आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कृपया मेरी मदद करें, सर। अगर मंगल साम्राज्य को पता चल गया कि मेरी पहचान उजागर हो गई है तो मेरी कीमत खत्म हो जाएगी। वे मेरे परिवार पर हमला कर देंगे। मैं जासूस इसलिए बना क्योंकि मेरे परिवार को उनसे खतरा था। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपने पास रख लीजिए।
जब तक आप मुझे अपने पास रखने को तैयार हैं, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इस समय वह बहुत ईमानदार थी और केशव को उसके शब्दों में कोई झूठ नहीं लगा। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उन्हें टनीशा की बातों पर ज्यादा संदेह नहीं था। अन्यथा अपनी सुंदरता और ताकत के बावजूद यदि उसका किसी पर कोई प्रभाव न होता तो वह जासूस बनने की स्थिति तक कभी नहीं पहुंचती। यद्यपि केशव एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, टनीशा की विनती का सामना करते हुए वह एक पल के लिए भी खुद को मना नहीं कर सका। किसी भी कीमत पर केशव ने टनीशा को देखा और उसका आकलन किया। उसकी आंखों में लालच की झलक थी। जब केशव ने टनीशा को घूरा तो वह असहज महसूस करने लगी, लेकिन फिर भी उसने कहा, जब तक आप मुझे रखने को तैयार हैं, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, जिसमें खुद को आपको देना भी शामिल है। यद्यपि केशव उसके रूप से आकर्षित था, लेकिन वह बहुत निराश नहीं था। वह जानती थी कि वह जासूस और दूसरों की कठपुतली बन जाएगी और ये दिन देर सवेर आएगा। हालांकि इसके बावजूद उसके आदर्श बहुत ऊंचे थे। हालांकि उसे बड़े राजकुमार के पास रहने की व्यवस्था थी, फिर भी उसने बड़े राजकुमार को अपना शरीर नहीं लेने दिया। इसीलिए बड़े राजकुमार ने उसे केशव को देने का विचार किया। आखिरकार वह एक ऐसी स्त्री थी जिसे वह पा नहीं सकता था। लेकिन अगर यह केशव होता तो शायद ये बुरा नहीं होता। आखिरकार शक्तिशाली की पूजा करना इस दुनिया में हर किसी का विचार है। केशव छोटी सी उम्र में ही दाजिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था और पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। मुझे आश्चर्य है कि कितनी औरतें उसे अपना सपनों का प्रेमी समझती होंगी। केशव ने ये सुना और मुस्कुराया, तुम किसी भी कीमत पर मेरे साथ रहना चाहती हो। ऐसा लगता है कि तुमने जो कहा वह सच है। हालांकि मुझे तुम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तुम एक नौकरानी के रूप में मेरे साथ रह सकती हो। पता चला कि केशव बस ये परख रही थी कि टनीशा की बात सच है या नहीं। चूंकि उसके परिवार का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए किया गया था, तो क्या वह अपने परिवार की कोई कीमत चुकाएगी? और परिणाम से केशव को लगा कि यह सच था। टनीशा ने जब ये सुना तो उसका सुंदर चेहरा नीला और लाल हो गया और उसे थोड़ी शर्म और गुस्सा आया। उसे लगा कि केशव उसे अपमानित कर रहा है। उसके रूप रंग से तो बड़े से बड़े राजकुमार भी उस पर लार टपका रहे थे। अगर वह बस उसकी उंगली का इशारा कर दे तो जाने कितनी युवा प्रतिभाएं उसकी ओर ऐसे दौड़ पड़ेंगी जैसे पतंगे आग की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये पहली बार था कि केशव ने उसे इस तरह अपमानित किया था। हालांकि उसके पास विरोध करने के लिए कोई पूंजी नहीं थी और वह केवल शर्म और गुस्से से केशव को देख सकती थी। हालांकि तुम मेरी दासी हो, फिर भी ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। मुझसे मिलने के लिए यह एक छोटा सा उपहार है। अगर तुम आगे भी अच्छा करोगी तो और भी इनाम मिलेंगे। केशव ने लापरवाही से अपनी उंगली हिलाई और टनीशा को एक आध्यात्मिक चेतना भेजी। इससे पहले कि टनीशा प्रतिक्रिया कर पाती, आध्यात्मिक चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बस मार्शल आर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी तुरंत उसके दिमाग में भर गई। इससे टनीशा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से केशव को देखा। इसमें कई मार्शल आर्ट तकनीकें और मार्शल आर्ट रहस्य हैं, उनमें से कोई भी एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ बनाने के लिए पर्याप्त है। और केशव ने उसे इतनी सहजता से दे दिया। उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं और उसने कृतज्ञता से केशव को देखा। केशव ने उसकी ताकत की पिछली उम्मीदों को समझ लिया था, इसलिए उसने उसे मार्शल आर्ट के ये राज बताए। इन निर्देशों के साथ उसे लगा कि वह एक सच्ची मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन सकती है। बहुत आभारी मत बनो, अगर तुम अच्छा करोगे तो भविष्य में पुरस्कार मिलेंगे। केशव ने टनीशा की ओर देखा और शांति से कहा, टनीशा के लिए ये बहुत मूल्यवान है, लेकिन केशव के लिए ये उल्लेख के लायक नहीं है। केशव की बातें सुनकर टनीशा की कृतज्ञता तुरंत गायब हो गई। इस आदमी को सचमुच रोमांस की समझ नहीं थी। वैसे क्या आप खाना बना सकते हैं? केशव ने टनीशा को देखा और बोला, मैं कर सकता हूँ। टनीशा ने सिर हिलाया, आज से मेरे कपड़े धोने, मेरी रजाइयाँ तय करने और मुझे चाय पानी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपने खाली समय में तुम बस आंगन की सफाई कर सकती हो और फूलों और पौधों की देखभाल कर सकती हो। बाकी समय तुम जो चाहो कर सकती हो। टनीशा ने यह सुना तो उसके सिर में झुनझुनी सी दौड़ गई। वे चाहते थे कि हर छोटी मोटी बात की जिम्मेदारी उसी पर हो। सर, क्या कोई और गार्ड है? केशव ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा, क्या तुम थकी हुई महसूस कर रही हो? टनीशा ने जल्दी से सिर हिलाया। उसे बस थकान महसूस हो रही थी, पर वो जोर से कैसे कह सकती थी, मेरे यहाँ कई राज हैं और मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग उन्हें जानें। वे मेरे लोग नहीं हैं और मुझे उन पर भरोसा नहीं है। केशव ने शांति से कहा कि वे सभी सम्राट जिया द्वारा भेजे गए लोग थे। हालांकि केशव सम्राट जिया द्वारा टांडूर का राजा बनने के लिए सहमत हो गया था, फिर भी उसे दूसरों से सावधान रहना था। केशव की बातें सुनकर टनीशा को खुशी हुई। क्या इसका मतलब यह है कि केशव उस पर भरोसा करता है और उसे अपना मानता है? तो फिर जाओ और मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। मैं कुछ दोस्तों के लिए दावत का आयोजन करने की योजना बना रहा हूँ। केशव बोला,
टनीशा ने ये सुनकर सिर हिलाया और भोजन तैयार करने चले गए। कुछ देर बाद रसोई से चावल की खुशबू आने लगी। केशव ने ये सुना और हल्के से सिर हिलाया। बुरा नहीं था, बहुत दिनों से उसे घर जैसा महसूस नहीं हुआ था। ये सोचकर उसने खुशबू को एक संदेश भेजा जिसमें उसने लिंक एयर को वापस भेजने के लिए कहा। जाने से पहले उसने खुशबू से दिशा की देखभाल करने के लिए कहा। समाचार प्राप्त करने के बाद खुशबू जल्दी से लिंक एयर के साथ आया। मास्टर, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक आपसे न मिलने के बाद मुझे आपको राजकुमार कहना पड़ेगा। केशव को देखकर खुशबू ने मजाक किया। मिस खुशबू, आप बहुत विनम्र हैं, आप मुझे जो चाहें कह सकती हैं। केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र दिशा पर टिक गई। वह मुस्कुराया, अपनी बाहें फैलाईं और दिशा को गले लगा लिया जो दौड़कर उसके पास आए। दिशा, इस समय में तुम कैसे रहे हो? बहन चूरान हाल ही में मुझे कई जगहों पर ले गई हैं और साधना में भी मेरे साथ रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। दिशा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने बहन खुशबू को परेशान किया? केशव ने ये सुना और थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं, लिंक एयर इतनी प्यारी है, वो मुझे कैसे परेशान कर सकती है? खुशबू ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मिस खुशबू, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मैं लिंक एयर की आपकी देखभाल के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए आज एक भोज का आयोजन कर रहा हूँ। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे शूलप्रभा क्यों नहीं आया? केशव ने कहा कि उन्होंने लेंग शेंगक्स्यू को उनके आखिरी अलगाव के बाद से लंबे समय तक नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से लेंग शेंगक्स्यू को साथ आने के लिए कहा। मेरे मालिक आज किसी काम से चले गए। मिस्टर केशव मेरे मालिक से इतने परिचित कैसे हैं? खुशबू ने ये शब्द सुने और थोड़ा हैरान भी हुई। उसे नहीं पता था कि केशव और लेंग शेंगक्स्यू एक दूसरे से बहुत परिचित लग रहे थे। केशव ने सुना, हम दोस्त हैं। उसने लेंग शेंगक्स्यू के जाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि लेंग शेंगक्स्यू को शायद यह नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करना है। ठीक है, चलो इस बारे में बात करना बंद करें और अंदर आएं। केशव ने अपना सिर हिलाया और दिशा को महल में ले गया। रास्ते में उन्होंने दिशा को महल से परिचित कराया। दिशा, भविष्य में शाही राजधानी में ये हमारा घर होगा। ये तो बस हमारा पहला घर है, भविष्य में और भी कई शानदार जगहें होंगी। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पिछले जीवन में उसके पास ज्यादा परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन इस जीवन में लिंग र ने उसे घर की गर्माहट का एहसास कराया। खेती, परिवार और दोस्तों के लिए से अधिक कुछ नहीं है। दिशा ने सुना, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है भाई। वह भी बहुत खुश और जोश से भरी हुई है। इस समय उन्होंने टनीशा को भोजन के साथ बाहर आते हुए भी देखा। खुशबू दंग रह गई, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि केशव के कमरे में इतनी खूबसूरत महिला होगी। उसे भी लगा कि सामने वाला भी उससे कमतर नहीं है। उसने थोड़ी बदली हुई नज़र से केशव को देखा। क्या हो सकता है कि केशव ने महल में किसी रखेल को छुपा रखा हो? इतनी सुंदर स्त्री कैसे हो सकती है? किसी कारणवश उसके हृदय में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। इस समय टनीशा ने खुशबू को भी देखा और उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। खुशबू उसे नहीं जानता था, लेकिन वह उसे जानती थी। दूसरा पक्ष ट्रेजर मंडप का प्रमुख है। वह पद और बल दोनों में मुझसे बेहतर है और उसका रूप भी मुझसे कम नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केशव मुझे पसंद नहीं करते थे। एक क्षण के लिए उसका हृदय थोड़ा खट्टा और जटिल महसूस हुआ। मिस्टर केशव, ये है? खुशबू ने पूछने की पहल की। यह मेरी नौकरानी टनीशा है। टनीशा, यह मिस खुशबू है और यह मेरी बहन दिशा है। केशव ने शांति से कहा, भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक और नौकरानी रखेंगे और वह एक सुंदर बहन है। दिशा ने ये सुना और बोला, मैंने पहले ही जोया को स्वीकार कर लिया है, ये पर्याप्त क्यों नहीं है? जब खुशबू और टनीशा ने ये सुना तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने गुस्से से केशव को देखा। केशव के पास एक से ज्यादा नौकरानियां कैसे हैं? यह आदमी। मैदान में माहौल एक पल के लिए थोड़ा अजीब हो गया। केशव ने ये सुना और खांसते हुए बोला, दिशा, तुम क्या कह रही हो? मिस टनीशा ने मुझे ढूंढने की पहल की। मैंने उसे नौकरानी के रूप में रखा क्योंकि मैंने देखा कि उसका जीवन दयनीय था। जहां तक बाकी लोगों की बात है, वे तुम्हारे साधना के लिए थे। मेरे पास और कोई विचार नहीं है। आज उसे थोड़ी शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? ठीक है टनीशा, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। आज मेरी मेज़बान मिस खुशबू हैं। केशव ने तुरंत कहा। टनीशा को अचानक होश आया और उसे एहसास हुआ कि वो तो बस एक नौकरानी थी। भले ही केशव ने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हों, उसे नाराज होने का कोई हक नहीं था। खुशबू को भी होश आ गया। वो तो बस केशव की दोस्त थी। भले ही केशव ने सचमुच कई नौकरानियां रखी हों, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। स्टॉप्ड केशव लिंग र को बैंक्वेट हॉल में ले आए। केशव ने खुशबू के साथ बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में बातचीत की। दिशा ने टनीशा को तैयार करने में मदद करने की पहल की। दिशा, जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ।
अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने तुमसे मदद मांगी है तो वह शायद गुस्सा हो जाएगा। बहन चाजिन, चिंता मत करो, मेरा भाई एक अच्छा आदमी है और इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेगा। दिशा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा। जब टनीशा ने ये सुना तो वह थोड़ा उत्सुक हुआ। इतना निर्णायक और हत्यारा आदमी वास्तव में अपने परिवार की नज़र में एक अच्छा इंसान था और उसका स्वभाव बहुत दयालु था। जल्द ही टनीशा ने भोजन तैयार किया और जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहीं साथ में खाना खाते हैं। केशव ने टनीशा को जाने की तैयारी करते देखा और बोला, यहाँ बहुत ज़्यादा संयमित मत बनो, इसे अपना घर ही समझो। केशव ने जारी रखा, अच्छा। केशव की बातें सुनने के बाद टनीशा ने बहुत विनम्र व्यवहार नहीं किया और बैठ गए। 1 घंटे बाद वे खुशी से बातें कर रहे थे। मास्टर, मैं आज लिंग एयर को यहाँ लाया हूँ, लेकिन कुछ दिनों में मैं दक्षिया छोड़ने की तैयारी करूँगा। खुशबू ने केशव को देखा और कहा कि उसके स्वामी ने केशव से बचने के लिए ही नहीं छोड़ा था। क्यों? केशव ने जब ये सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे पदोन्नति मिल गई है और अब मैं अन्य क्षेत्रों का प्रभारी हूँ। खुशबू बोला, तो फिर बधाई हो, जब तुम जाओगे तो मैं आकर तुम्हें विदा करूँगा। केशव ने ये सुना और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बिना मैं दक्षिया के ट्रेजर मंडप को इतनी अच्छी तरह से नहीं चला पाता। खुशबू ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह समझती है कि यह सब केशव से अविभाज्य है। अगर वह केशव से नहीं मिली होती तो शायद आज स्थिति अलग होती। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने में सक्षम नहीं हो सकती है और न ही वह केशव की मदद से दक्षिया ट्रेजर मंडप के प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम हो सकती है। क्या हम भविष्य में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं? खुशबू ने कहा, बेशक, मैं आपकी वजह से ट्रेजर मंडप का उपासक बना। जब तक आपको मेरी ज़रूरत है मैं किसी भी समय वहां पहुंच सकता हूं। मैं आपका साथी हूं। केशव ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, उसे ट्रेजर पवेलियन की भी ज़रूरत है। खुशबू चुरान जैसे साथी के साथ उसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ साझेदार? खुशबू ने सुना और कहा, अभी भी दोस्त हैं? केशव ने ये सुना और बोला, हाँ, हम दोस्त हैं। खुशबू ने ये सुना और सिर हिलाया। फिर उसने केशव को अलविदा कहा। केशव ने हल्की सी आह भरी, लेकिन दिशा को वापस महल में ले गया। अगले कुछ समय में केशव ने कुछ समय के लिए दिशा के साथ रहने की योजना बनाई। आखिरकार वह काफ़ी समय से दिशा से दूर था, लेकिन वह व्यस्त था क्योंकि बहुत से लोग केशव से मिलने आए थे। वे सभी सुप्रसिद्ध हस्तियां हैं। हालांकि केशव उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था और उसने टनीशा को इससे निपटने दिया। वैसे भी टनीशा इन चीज़ों में बहुत अच्छा है, लेकिन यह एक परिचित व्यक्ति था जिससे उसे मिलना था और टनीशा अभी तक इसे संभाल नहीं सका। डोंग वांग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। केशव ने इस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पूर्व के राजा जीवराज, मुझे नहीं पता कि अब मुझे आपको राजा केशव कहना चाहिए या संत्ये। जीवराज ने केशव को देखा और हल्की सी आह भरी। जब उसने गोवर्गिरी पर्वत पर केशव को देखा तो उसे पता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने उसे इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। न केवल वह दाजिया की युवा पीढ़ी पर हावी है, बल्कि पिछले सत्र के प्रतिभाशाली लोग भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। उसने सुना था कि केशव ने योगेंद्र को मार डाला था, जो पिछले सत्र में उससे आगे निकल गया था, वरना वह कमल संप्रदाय छोड़कर दरबार में नहीं आता। आप मुझे जो भी पूर्वी राजा चाहे कह सकते हैं। जब केशव ने ये सुना तो उसने शांति से कहा, मुझे नहीं मालूम पूर्व का राजा आज मुझसे मिलने क्यों आया। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला, केशव को टांडूर का राजा बनने पर बधाई देना, और दूसरा, क्योंकि केशव ने पहले भी मेरी मदद की थी। आज मैं विशेष रूप से केशव को याद दिलाना चाहता हूं कि दक्षिया के प्रमुख संप्रदाय जल्द ही सत्यपथ संप्रदाय से निपटने के लिए एकजुट हो सकते हैं। जब ऐसा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप शाही राजधानी नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप तांडूर के राजा हैं तब तक भले ही वे आपसे बदला लेना चाहें, उन्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा और वे आपसे खुलकर निपटने की हिम्मत नहीं करेंगे। राजा डोंग ने केशव को देखा और बोला, तुमने ये खबर कहाँ सुनी? केशव बोला, उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं। ये खबर सभी जानते हैं। प्राचीन युद्ध के मैदान की घटना के बाद से केशव कई प्रमुख संप्रदायों की आंखों का कांटा बन गया है। वे लंबे समय से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे। सम्राट जिया ने उस समय हस्तक्षेप किया था, लेकिन प्रमुख संप्रदायों ने इसे कभी जाने नहीं दिया। हालांकि आप उनका मुख्य लक्ष्य नहीं हैं। मैंने सुना है कि प्रमुख संप्रदाय सत्यपथ संप्रदाय से निपटने की योजना बना रहे हैं। इसलिए यदि आप शाही राजधानी छोड़कर सत्यपथ संप्रदाय में लौटते हैं तो वे आपको खत्म कर देंगे। पूर्व का राजा बोला, क्या ये खबर सच है? जब केशव ने ये सुना तो उसकी आंखें बदल गईं। ये खबर सच है। चाहे कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम, केशव, शाही राजधानी नहीं छोड़ोगे। एक दोस्त के तौर पर यह मेरी सलाह है। राजा डोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद राजा डोंग, मैं इस पर विचार करूंगा। केशव ने गंभीर भाव से कहा,
आखिरकार पूर्व का राजा कभी कमल संप्रदाय का सदस्य था, लेकिन वह मुझे यह महत्वपूर्ण समाचार बताने में सक्षम था। राजा डोंग ने केशव की ओर देखा, ये समझ नहीं पा रहा था कि केशव ने उसकी बात सुनी है या नहीं, और बस आहें भर रहा था। उसने केशव को ये खबर पहले ही बता दी थी। केशव आखिर में क्या फैसला लेता है, ये सब खुद केशव पर निर्भर था। राजा डोंग को विदाई देने के बाद केशव दिशा और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि पूर्व के राजा ने उन्हें वापस न जाने और शाही राजधानी न छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन सत्यपथ संप्रदाय के पवित्र पुत्र के रूप में वह इस मामले को कैसे अनदेखा कर सकते थे। लेकिन इसी समय एक और व्यक्ति आंगन के बाहर से अंदर आया। यह एक लड़की है जो बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार लिए हुए है। काले और चिकने बाल लाल रस्सी से चोटी में बंधे हुए थे, जिससे एक शांत नाजुक चेहरा, सुंदर भौहें और चेहरे की विशेषताएं दिख रही थीं। आप कौन हैं? जब केशव ने इस व्यक्ति को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इस व्यक्ति की आभा बहुत तेज थी, जिससे उसे थोड़ा खतरा महसूस हुआ। दक्षिया के पास ऐसा व्यक्ति कब आया? महक, राजा केशव को नमस्कार। लड़की ने ये सुना और उदारता से बोली। केशव ने ये सुना और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप महान शिवांग महक हैं? हालांकि वह दाजिया के ताकतवर लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन तांडूर का राजा बनने के बाद भी वह दाजिया के राजा को जानता था। दाजिया ने पहले कई राजाओं को नियुक्त किया था, लेकिन राजा केशव की स्थापना से पहले पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के राजा राजा केशव के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, और पश्चिम के राजा महक उनमें से एक थे। पूर्वी राजा के विपरीत, जो कमल संप्रदाय में पैदा हुआ था, वह एक संप्रदाय में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन वह भी दक्षिया में एक शीर्ष प्रतिभाशाली है। एक बार उसने एक लंबी तलवार लेकर वेई राजवंश में प्रवेश किया और जिया राजवंश के कई दिशा राजवंशों को लगातार हराया। उसका नाम दोनों देशों और दुनिया भर में फैल गया। दक्षिया में उसकी प्रतिष्ठा पूर्वी राजा से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार पूर्वी राजा न सिर्फ अपनी प्रतिभा के कारण, बल्कि कमल संप्रदाय से होने के कारण भी राजा बन पाया था। मैं खुद को महापुरुष कहने की हिम्मत नहीं करता। राजा केशव की तुलना में मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। दक्षिया में बहुत कम लोग हैं जो गोल्डन पैगोडा दायरे तक पहुंचे बिना भी एक शक्तिशाली पृथ्वी दानव को हरा सकते हैं। महक ने मुस्कुराते हुए कहा,